मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड थंब ज्वाइन कर लें। लिटिल फिंगर सीधा, प्लेस ऑन योर नीज, ओपन टू द स्काई। घुटनों पे रखे, हथेलियां आसमान की ओर। यस, ऐसे करके आप थोड़ी टाइम, एटलीस्ट 10 से 15 ब्रेथ आप लीजिए। आराम की श्वास, लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। ओके, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना। Very beautiful, the tapping. याद है? Tapping is very effective. Suppose कुछ भी टाइम नहीं हुआ, लेकिन खा के तुरंत मत कर देना, सबकी उल्टी आ जाएंगे, ठीक है? अच्छे से खा लिया, अभी टैपिंग करते हैं तो जाकर, तो ऐसे मत बोलना कि मैम ने सिखाया हम उल्टी कर रहे। खाने के बाद कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट 3 आवर्स गैप। अगर बिग मील लिया 3 आवर्स और आपने नट्स खाया, कुछ बिस्किट खाया तो 1 आवर। ओके, खाली पेट सबसे अच्छा होता है। पानी पी के कर सकते हैं। इनर थाइज, कप मसल एंड लेग और पाँव में। ओके, टैपिंग डन। उसके बाद आप लोग सब आए नहीं थे तो मैंने एक बताया, जिनका भी बहुत ज्यादा भारी सा लगता है, कभी ऐसा लगता है किसी का बहुत ये है माइग्रेन, हेडेक होते हैं, और किसी का कभी ना बहुत ज्यादा स्क्रीन पे काम करने से आंख जलते हैं, तो और ना क्या करना है, थंब जो है, ये जो है ना सूक्ष्म भी है, वो लिखाऊंगी मैं अभी, सूक्ष्म भी इसके बाद आएंगे। ये जो थंब है, यहाँ आप ऐसे पकड़ो, यहाँ ना पल्स आपको बहुत शार्प पकड़ में आएगा। टेम्पल पे ना आपकी पल्स देखो, टिक टिक, कोई एक जगह में शार्प पल्स आपको पकड़ में आता है। यू कैन फील योर पल्स इन वेरी शार्प वे। चेक आ रहे? ये थंब है, इसको हल्का सा ऐसे, एकदम हल्का, जैसे ना हल्का टच, हल्का सा वो एरिया में रखना है जहां आपकी शार्प पल्स पकड़ में आते हैं, हल्का, और इसको क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। वेरी सेंसिटिव मार्मा पॉइंट। ओके, बहुत हाईली सेंसिटिव एरिया है ये, तो हल्का 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। क्लोज योर आईज, 10 लॉन्ग ब्रेथ इन एंड आउट। उसके बाद आप देखना, आपकी जो माइग्रेन हो या कुछ भी हो, जैसे आपकी बहुत भारी सा लग रहा है, आंखें जल रहा है, और कैसे कुछ बड़ी ब्रेन फॉग बोलते हैं, तो ये बड़ी एकदम से सही हो जाएगा। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, इंटरलेस एंड पुल योर स्पाइन अप। मैं स्पाइन को पूरा खींच रही हूँ। ओके, आराम, मैं श्वास भी ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ। मेरी टमी जो है वो अंदर है, और जो मेरा ग्लूट है उसको खींचा हुआ है। कुछ महसूस नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं लग रहा ना, बट आई एम पुटिंग एफर्ट। जैसे मेरे नाभि की हिस्से को मैं अंदर खींच रही हूँ, मेरे ग्लूट को मैं टाइट कर रही हूँ, मेरे दोनों बाइसेप कान पे है, दोनों पांव फर्मली ग्राउंड पे है, और मैं बहुत सीधा खड़ी हो रही हूँ। ओके, नाउ इसी पोस्चर पे मुझे, पोस्चर को ठीक किया मैंने, पेट नाभि अंदर, ग्लूट टाइट, पांव फर्मली ऑन द ग्राउंड, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं आपको, सपोज आप यहां तक जा सकते हो, आपकी बहुत दर्द है तो इसको बहुत नहीं खींचना है, थोड़ा थोड़ा खींचो। आज इतना, कल इतना, परसों इतना, उसके बाद इतना। ओके, जहां आपको बहुत आराम लगे वहां खड़े हो जाओ, थोड़ी टाइम पॉज ले लो, श्वास लो। जब आप सही तरीका से योगा करोगे ना, कुछ स्ट्रेसिंग आसना, आपकी आंखें अपने आप से बंद होना शुरू होगा। जहां तक आप जा सकते हो, लॉन्ग प्रैक्टिशनर है, बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं नीचे, फाइन। सपोज आपको नीचे जाना है, दोनों हाथ ऊपर। ओके, मैं भी बहुत पीछे जा सकती हूँ, आपका सर यहां तक ही सही है। ओके, आप यहां खड़े हो जाओ। किसी का यहां तक सही है, किसी का यहां, किसी का यहां, कोई यहां तक। आपको यहां तक जाने का कोशिश करना ही नहीं है, धीरे 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 जाओ। ओके, जहां आपको आराम लगे, धीरे धीरे बॉडी खोलना होगा, अपने आप से खुल जाएंगे।
योगा में आप सही सही करोगे ना, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो योगा बड़ी जानलेवा लगते हैं। फर्स्ट, स्थिरम सुखम आसनम। कहीं पे भी आसन करो, कुछ भी पोस्चर लो जहां सुख लगे और स्थिर हो जाओ। थोड़ी 1-2 श्वासें ले लो, है ना। पोस्चर में गए, पोस्चर में रुके और धीरे से पोस्चर से निकल आए। ओके, ऐसा नहीं बहुत सारा आसन, एक ही आसन को अच्छे से करो, उसी से फायदा हो जाता है। हाँ, डेस्कटॉप योगा, जैसे आपके पास बहुत टाइम कम है, कुछ कर नहीं पाया, तो वापस आके से बैठ गए, तो हमने हाथ ऊपर खींचा। दिस इज कॉल्ड सूर्य नमस्कार, चेयर सूर्य नमस्कार। ओके, आप ऊपर लेके गए, पीछे गए, नीचे आए। चीज कर सकते हैं, मैंने उस दिन करवाया नहीं। जैसे ना, हम जब छोटे थे तो हम पता है क्या करते थे, स्कूटर चलाते थे। कैसे, याद है आप लोगों किसी को? याद है? दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज, यू नो, दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। ओके, ये कर सकते हैं। एंड आंखों की एक्सरसाइज, आई रोटेशन हमने किया था ना, आई बॉल की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वाइड ओपन, स्क्वीज एंड ब्लिंक। Why the creativity gone, you know, because हम इतना स्क्रीन पे रहते हैं ना, ऐसे स्टिक रहते हैं। गुरुदेव बोलते हैं हम जितना ब्लिंक करेंगे इतना क्रिएटिविटी बढ़ेंगे। तो आपके मन पे कुछ ऐसे अचानक से याद आ गए, ओ ये तो ऐसा है, लाइफ इज वेरी टेम्पररी, मूव आउट, मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ऐसे कुछ आते हैं तो काम हो रहे हैं। दिखता क्या है? गुस्सा दिख जाते हैं, एजिटेशन दिख जाते हैं, रेस्टलेसनेस दिख जाते हैं, है ना, लेकिन कामनेस भी दिखता है। जब आप ये सब करोगे, आपके पास कोई आएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपकी किसी के साथ बैठोगे अच्छा लगेगा। लर्न हाउ टू ब्रेथ, पूरी श्वासों पे जिंदगी बिताओ। और छोड़ते हुए आगे, breathe in, head goes back, breathe out, come forward, श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स, दोनों हाथ आगे, मुट्ठी बना ले, दोनों हाथ आगे, मुट्ठी को घुमाए, दोनों हाथ। मेरे एक हाथ में माइक है। लाइफ स्वामी विवेकानंद जी बोला था, যোগ হৈছে এক প্ৰাচীন বিজ্ঞানসন্মত শিক্ষা। আৰু এই প্ৰাচীন বিজ্ঞানসন্মত শিক্ষা কেনেদৰে আমাৰ শৰীৰ, শাৰীৰিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, আত্মিক, প্ৰাণিক, কায়িক গুণবোৰৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে, সেয়া আমাক মেডামে খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱালে। সংস্কৃত কবি ভৰ্তৃহৰিয়ে খুব ধুনীয়া যোগৰ বিষয়ে এটা কথা লিখি কৈছিলে নিয়মিতভাৱে যোগাভ্যাস কৰিলে সত্য হয় আমাৰ সন্তান, সত্য হয় আমাৰ সন্তান, দয়া হয় আমাৰ ভগ্নী, আত্মসংযম হয় আমাৰ ভাতৃ, স্বয়ং ধৰিত্ৰী হয় আমাৰ শয্যা, আৰু জ্ঞান হয় আমাৰ ক্ষুধা নিবাৰক। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 5 दिन
ये सेशन को अटेंड किए हैं। ये जो 5 दिन हमारा, ये हमने अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल में कुछ कुछ नया चीज़ सीखे। नहीं, कुछ कुछ वो सब जितना सारे हमारा फैकल्टीज़ है उसको हमने एड्रेस किया है। तो नेचुरली हमारा सब जितना सारे फैकल्टीज़ है उसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हम लिए, और यही जो एक्सपीरियंस है ये हमारा अवेयरनेस को बढ़ाएगा। ये एक्सपीरियंस से हमारा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। अवेयरनेस के साथ साथ हम अपना के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा, हम अपने बारे में ज़्यादा समझ में आएगा, जिसके चलते हमारा कॉन्शियसनेस का विकास होगा। तो कॉन्शियसनेस क्या है? रफली बोले तो इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस। नहीं, दो द मोर इंटेंस द अवेयरनेस इज, दैट मीन्स यू आर मोर कॉन्शियस। Pump your shoulder. शोल्डर को घुमाएं ऊपर और नीचे क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। आप 3 से लेके 10 तक कर सकते हैं। আজি ইমান কৰ্মৰ মাজত এইখিনি সময় ওলাই আমাৰ শৰীৰৰ যিটো এটা এক্সাৰচাইজ আমাক দিয়ালে বা আমি শিকিলো, সঁচাকৈ আমি আনন্দিত। आप शाम को आप ही मेडिटेशन ले लो हमारे। यस, दोनों हाथ कमर पे। कोई लोग तो खुद को भी लेके जा रहे हैं। सिर्फ कमर को घुमाएं। ऑपोजिट। लोअर बैक की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज बहुत कम होती है। हम बैठे बैठे रहते हैं, बहुत पोस्चर हमारी गलत है ना? तो बीच बीच में ऐसे घुमाया के रखें। আজি যি 5 দিনীয়া শিবিৰ আমাৰ ইয়াত য়োগা আৰু মেডিটেশ্যনৰ যিটো 5 দিনীয়া শিবিৰ কৰিছিলে, এই শিবিৰত মই 5 দিনে উপস্থিত আছিলোঁ। ইয়াত মই আগতে য়োগা বা মেডিটেশ্যন কৰা নাই। মই এজন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক। মই এইবোৰত আগতে এইবোৰ কৰা নাই, এইবাৰ প্ৰথম কৰিছোঁ। মই এটা বস্তু ইয়াত দেখা পালোঁ, আমি দিনত যি 5 বাৰ নামাজ পঢ়োঁ, সেই নামাজত যিখিনি ধ্যান কৰা হয়, যিখিনি উঠা বহা কৰা হয়, এক্সাৰচাইজখিনি, মেডিটেশ্যন আৰু আমাৰ য়োগাৰ লগত আৰু আমাৰ নামাজৰ মাজত সম্পূৰ্ণ মিল আছে। ইয়াত যিবোৰ মেডামে এক্সাৰচাইজবোৰ শিকালে, সেইবোৰ আমি 5 ওয়াক্ত নামাজত আমি সদায় কৰোঁ। আৰু যিখিনি ধ্যানৰ কথা ক'লোঁ, নামাজ পঢ়োঁতে আমি যিখিনি ধ্যান কৰোঁ, সেইখিনি ধ্যান একেই। ইয়াত ওম বুলি ক'ব লাগে, আমি আল্লাহৰ নাম ল'ব লাগে, বাকী ইয়াত একো বেলেগ হেৰি নাই। মই 5 দিনীয়া শিবিৰত যিখিনি পালোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে যদি এনেকুৱা শিবিৰ পাওঁ মই যোগদান কৰিম। আৰু মেডামে যিখিনি শিকালে, একচুৱেলি কি হৈছে, যিখিনি ডিঙি বা হাতৰ যিখিনি এক্সাৰচাইজ শিকালে, এইখিনি এক্সাৰচাইজ একচুৱেলি মই আজি 10 বছৰ আগতে অফিচতে কৰিছিলোঁ। মই বহুত স্পন্ডাইলাইটিছৰ প্ৰব্লেমত ভুগিছিলোঁ। ভোগাৰ পাছত মেডামে যিখিনি এক্সাৰচাইজ শিকালে, মূৰৰ ডিঙিৰ এইবোৰ কৰি মই একো দৰৱ নোখোৱাকৈ মই স্পন্ডাইলাইটিছ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ হৈছিলে। এতিয়া এইখিনি কৰিব পাই মই সঁচাকৈ আনন্দিত। এনেকুৱা শিবিৰ আৰু আকৌ হোক তাৰে আশা কৰিলোঁ। सेशन शुरू होता है तो हम सभी और काम को छोड़कर सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं और हम उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन्वॉल्व होने से ही मतलब जो हम सीखना चाहते हैं वो अच्छे से सीख पाते हैं। तो जो 5 दिन का जो योगा सेशन हुआ है, जिसमें सभी तरह के
सूक्ष्म एक्सरसाइज हुआ, जोड़ों का रोटेशन हुआ, वार्म अप हुआ, बॉडी से सभी तरह का हुआ है। और जो ध्यान मुद्रा बोल सकते हैं, ज्ञान मुद्रा बोल सकते हैं, और जो ब्रीदिंग का जो सारा प्रोसेस बताया है ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो सभी साथी जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं तो इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे, और इसको लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उनको जितना सीखे हैं उसमें पुनरावृत्ति हो सकती है और आगे अच्छे से कर सकते हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने बताया जो मैंने नोट भी किया और आगे भी बढ़ाऊंगा। अपने घर के जो सदस्य हैं उनको भी बताऊंगा कि सीखने से हमको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमारे सबके तरफ से योगा मैडम को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। ये सब बहुत अच्छी बातें आप बताइए। और भाई ये सब मैं भी बहुत 1-2 साल से मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले मैं भी थोड़ा डिप्रेस मूड में आ गया था। फिर मैं देखा कि इससे कुछ फायदा नहीं होता है, जितना हैप्पी रहो, खुश रहो। और फिटनेस तो मैं पहले से इंटरेस्टेड हूँ। हमने यहाँ एक योगा सेशन शुरू किया था 2 तारीख से 6 तारीख तक। हमारे योग गुरु मैडम मौसमी बड़पुजारी जी से, उनको यहाँ बुलाने के लिए जो हमें हेल्प किए थे हमारे सविता मैडम जो DDK में वर्किंग है। आफ्टर 5 दिन के बाद आज हमारा योगा दिवस का समापन डे में हमने सबका स्वागत किया। हमारा योगा सेशन अच्छे से कंप्लीट हो गया है। वंस अगेन मैं आप सभी को ऑन बिहाफ ऑफ ADG ANBO गुवाहाटी आसाम के तरफ से आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं और इसके साथ हमारे योग गुरु मिस मौसमी बड़पुजारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इन फ्यूचर अगर हमारे ऑफिस में ऐसे कोई प्रोग्राम हो तो आप प्लीज हमें हेल्प कीजिएगा, आइएगा, हमें थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कराने का हेल्प कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।